तो बोला क्या बनेंगे? बताया। जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, आदि नारायण विष्णु रूप, वो जो और आत्माओं के मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर धीमी गति से नीचे गिरता है, और अंतिम जन्म तक भी ऐसी स्टेज आत्मिक जरूर धारण करके रहता है कि पति पत्नी में कोई विरोधाभास नहीं होता, विष्णु रूप बन के रहता। नहीं तो दुनिया में जितने भी पति पत्नी होते हैं अभी भी देखो, कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम संकल्पों से न टकराता हो, दृष्टि से टकराता है, वाचा से टकराता है, कर्मेंद्रियों से टकराता है, झगड़ा जरूर होता है, लेकिन एक ही युगल ऐसा है, लक्ष्मी नारायण आदि, जो अपने अंतिम जन्म में 84वें जन्म में आकर के भी कलयुग के अंत में जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे तब तक सात्विक स्टेज में रहता है और आत्माओं के मुकाबले। बाकी संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा, तो संग का रंग लगता है उसको भी। और जब शिव प्रवेश करते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग वो लेता है। क्या? जो कल बताया था कि शिव का प्रवेश होने का पता चलता है कब आता है कब जाता है, तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता ही नहीं चला। वो तो समाज की जो पुरानी परंपरा है, सभी धर्मों में ये चल पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापी है भगवान, तो वही बात बुद्धि में भरी हुई है, शिवोहम ब्रह्मास्मि आत्मा सो परमात्मा। तो वो आदम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या अपन को समझ बैठती है, मैं ही भगवान हूं। और जितनों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, दैहिक रूप से, दैहिक इंद्रियों के आधार पर, वो सब के लिए भाव भरा हुआ है कि ये मेरे संग के रंग में आने से पवित्र बनेंगे। क्या? तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? शुरुआत में तो इतना ज्ञान था ही नहीं, क्या? भले जो भगवत गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था, व्याख्या मिल रही थी, लेकिन वो व्याख्या भी उस समय संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी गीता की व्याख्या वेदों में की गई। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या? त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे हैं। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है।
परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सत्यधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण ही बना रहेगा या कलातीत नारायण बना रहेगा। नहीं, 4 अवस्थाओं से तो दुनिया की हर आत्मा को पसार होना है। क्या? क्योंकि ये दुनिया त्रिगुणमयी है, 5 तत्वों वाली दुनिया है। क्या? भले सतयुग आता है उसमें भी गिरती कला होती है। सतयुग के आदि से लेकर के सतयुग के अंत तक 9 पीढ़ियां, 9 पीढ़ियों में 9 नारायण। वो ही 9 नारायण जो हैं वो द्वैतवादी द्वापर युग में जब उतरते उतरते जन्म लेते लेते आते हैं तो सुख भोगते भोगते कमजोर आत्मा बन जाती ना, तो उन कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते रहते हैं, उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वो तो सत्य प्रधान आत्मा है। जब आती है तो उस समय जो पार्ट बजाती है आत्मा, उसमें विकार की प्रवृत्ति नहीं थी उस आत्मा में, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है जिस इसमें, वो तो पुरानी आत्मा है ना, पहले से जन्म मरण के चक्र में आती आती नीचे गिरती हुई है ना, तो वो विकारी बनती है, पहले विकृति में आती है। तो ये जितने भी देहधारी धर्म पिताओं के धर्म हैं वो सभी विकृत होने वाले हैं, और ये सभी धर्म की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा की संतान हैं। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। वो परम ब्रह्म आदम वाली आत्मा भी जब ब्रह्मा के परिवार में आकर के ब्राह्मण बनती है तब ही पहला ब्राह्मण बनती है, आत्मिक स्थिति अनुभव करने वाली पहली ब्राह्मण। तो देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे आदम हो, चाहे 500 करोड़ भी आत्मा मनुष्य आत्मा हो, सब भोगी होने के कारण संग के रंग में नीचे गिरती है। तो ये जो प्रश्न पैदा होता है, क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे कि 14 कला संपूर्ण राम बनेंगे? अरे जो भी बनेंगे ऊंचे ते ऊंच, उनको नीचे जरूर ताम सी स्टेज दुनिया की बनेगी कलयुग में, तो कलाहीन जरूर बनेंगे। समझा? डायनेस्टी में जो जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 14 कला संपूर्ण राम भी बनेंगे। फिर द्वापर युग में 8 कला से नीचे भी बनेंगे, कलयुग में कलाहीन भी बनेंगे।